हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 8 के एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व किए थे, जिसमें हमने लास्ट 7 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पहले सोल्व कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। यहाँ पर आपको एक कोई कंपाउंड दिया गया है, हमें ये बताना है कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे CHO है। CHO मीन्स एल्डिहाइड हो रही है, तो यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं OH मतलब अल्कोहल यानी कि फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर OMe यानी कि मिथाइल ग्रुप मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर। और डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये 4 ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर देखिए NH2 आ रहा है, सीधे सीधे यहाँ पर हमारा अमोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप। यहाँ पर देखिए ये OCH2 NC2H5। देखो यहाँ पर NC2H5 जो है ये हमारा डाई इथाइल एमीन है, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एंड C डबल बॉन्ड C जो है हमारा ये एल्कीन ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हियर यू कैन सी, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर देखिए एक तो आपका NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, या फिर यहाँ मान लीजिए C डबल बॉन्ड C एक आपका एल्कीन ग्रुप प्रेजेंट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल। यहाँ पर आपको 2 कंपाउंड्स दिए गए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 कंपाउंड्स है, NO2 CH2 CHO एंड CH3 CH2O नेगेटिव। इसमें कहा गया है कि इनमें से मोर स्टेबल कौन सा है, लेस स्टेबल कौन सा है और क्यों है। तो देखिए इसके अंदर जो हमारा ये वाला कंपाउंड है NO2 CH2 CHO, ये जो है ये मोर स्टेबल है। क्यों है मोर स्टेबल? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ NO2 जो आ रहा है, NO2 जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। मैं आपको बता दूँ -I इसकी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ये CH3 है, CH3 की +I ज़्यादा होती है, और NO2 की जो होती है वो -I ज़्यादा होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो मोर स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है क्लियरली कि इज़ मोर स्टेबल बिकॉज NO2 group with II effect or negative charge on the anion. On the other hand, CH3CHO is the less stable because CH3CH2 group with +I effect. वो -I के साथ था, देन ये +I के साथ है, सॉरी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन। तो यहाँ पर ये क्लियरली आपको दिखा भी रखा है मैंने। देखिए ये है NO2 CH2 CH2O, तो यहाँ पर O पर नेगेटिव है, ओके। और यहाँ पर NO2 हमारा ऑलरेडी -I है, और यहाँ पर नेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, दैट मीन जिसका -I ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, दूसरों के इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो मोर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस तो है, बट यहाँ पर +I है, और +I का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये -I का मतलब ये खींचेगा। तो यहाँ पर ये खींचेगा और ये +I है, तो ये हमारा लेस स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग कंपाउंड। ये हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर है, हमें इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने हैं। ये फॉर्मूलेज हैं, जैसे C6H5OH, इसको हम बोलते हैं फिनोल। तो बच्चों ये फिनोल नाइट्रोबेंजीन ये दोनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, मैंने इजी वे में करने की कोशिश की है। तो हमारा सबसे पहला था C6H5OH, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से देखिएगा। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सीधा सा मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड, समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो होता क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि लोन पेयर जो होता है वो अपना लोन पेयर जो होता है वो बॉन्ड पेयर बना के यहाँ पर देता है। अब आप पता है 2 बॉन्ड पेयर एक साथ नहीं रह सकते, तो जब यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, समझ रहे हैं आप? तो हमें यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को हटाकर यहाँ पर बना देते हैं लोन पेयर। ये बॉन्ड पेयर है, ये बना देंगे बॉन्ड पेयर जो होता है वो लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, और जो लोन पेयर होता है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, ओके। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज बन के। अब देखिए ये माइनस चार्ज यहाँ पर बन के आ गया, और ये बॉन्ड आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस बॉन्ड लोन पेयर को यहाँ पर बनाती हूँ बॉन्ड पेयर, तो अब फिर यहाँ 2 बॉन्ड एक साथ हो जाएंगे। तो अब हमें ये वाला बॉन्ड हटाना पड़ेगा, तो हम इस बॉन्ड को यहाँ पर ले आएंगे, और इसको हम ये पाएंगे यहाँ पर। तो देखो मैंने ये वाला बॉन्ड जो था वो यहाँ पर ले आया, और इसको हटा के हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना दिया। अब अगर मैं इस नेगेटिव को यहाँ पर लेके जाती हूँ, तो अब यहाँ ये 2 बॉन्ड एक साथ हो जाएंगे। इस बार हमें इसको हटाना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ पर हटा के यहाँ माइनस बना दूंगी, और इस बॉन्ड को मैंने यहाँ पर माइनस करा।
अब देखिए ये अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊंगी तो अब अगेन 2 बॉन्ड एक साथ हो जाएंगे, तो हमें इसको वापस इसकी जगह पर ले जाना पड़ेगा, तो ये वापस चला जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा देखो सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, बस बॉन्ड एक्सचेंज हो गए हैं, यहाँ पर इधर था, यहाँ पर इधर आ गया, ये दोनों इधर थे, यहाँ पर इधर हो गया। समझ में आया? सेम टू सेम ऐसी नाइट्रो का है बच्चों, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इसको खुद से करके देखिएगा, कोई फर्क नहीं है। आप बस यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन मतलब खींच रहा है, एक तरफ दे डोनेट कर रहा है, एक तरफ दे रहा है, ठीक है। इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है तो बॉन्ड ग्रुप जो है वो बॉन्ड खींच रहा है ऊपर की तरफ, वही फर्क पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला हमारा ग्रुप है। इसमें देखिए ये हमारा एक वो है कंपाउंड है, इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो एक बार जाएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मतलब बॉन्ड जो है वो यहाँ पर जाएगा, सॉरी, ये बॉन्ड जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पर चला जाएगा, तो फिर यहाँ पर कमी हो जाएगी। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड को हटाना होता है, सिंपली बात। तो यहाँ पर बॉन्ड को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो यहाँ माइनस बन जाएगा, देखो ये माइनस बन गया, और सीधी सी बात है फिर इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी कार्बन की, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही। ये भी सेम ऐसे ही है बेटो, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह है, तो ये भी आप खुद से देख लीजिएगा एक बार। और ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन भी बच्चों सेम टू सेम ऐसा ही है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो होगा क्या, यहाँ जो है हम इस बॉन्ड को यहाँ ले जाएंगे, जब इस बॉन्ड को हम यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, यहाँ पर तो प्लस चार्ज तो हट जाएगा, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो अगले स्टेप में हम इस बॉन्ड को यहाँ लाएंगे, जब हम इस बॉन्ड को यहाँ लाएंगे तो यहाँ तो बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन यहाँ आपका बॉन्ड हट जाएगा, तो फिर यहाँ पर कमी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ लाएंगे, जब हम यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ ले आएंगे तो फिर यहाँ पर कमी हो जाएगी, तो देखो ये यहाँ पर प्लस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो बॉन्ड लिया था वो वापस इसको दे देगा, वो बॉन्ड चेंज हो गए हैं, चीज़ें सेम टू सेम ऐसे ही हैं। आयो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए ये ब्यूटेन विनाइल कार्बोकैटायन, इसमें देखिए यहाँ पर कमी है, यहाँ पर बॉन्ड है, तो अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ डाल दूँ यहाँ पर, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारी लॉस इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, बट यहाँ पर फिर कमी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ जो कमी थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वो अब यहाँ पर हो गए हैं। तो ये बच्चों ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई डज नॉट एल्काइल ग्रुप एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन अटैच टू ए पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये कह रहा है कि जो हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह जो बिहेव क्यों करते हैं वह जब वे किसे जुड़े होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से। तो इसका सीधा सा रीजन बच्चों देखो क्या है, एल्काइल ग्रुप हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, बट इट एक्ट एज अ लुईस इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन अटैच टू अ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो होते हैं, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आ जाता है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एल्काइल ग्रुप एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन अटैच टू द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब यहाँ पर देखो हमने टोलुइन का एग्जाम्पल लिया है और उसमें हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया है, तो मैं आपको पीछे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करा चुकी हूँ, तो आप यहाँ से दोबारा से करके देख सकते हैं। यहाँ से बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर, प्रोसेस घूमती रहती है, बस बॉन्ड रिप्लेस हो जाते हैं और कोई चीज़ चेंज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ये बच्चों आप एग्जाम उसमें से भी कर सकते हैं, फिर भी मैंने आपको इजी डेफिनेशन में यहाँ पर लिख कर दे दिया है। इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं दे आर पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस एंड दे आर नेगेटिव चार्ज स्पेसिस, यानी इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग इन नेचर, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनके पास कमी होती है। दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग इन नेचर। न्यूक्लियोलॉजी, ये जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। दीज आर ऑल्सो कोल्ड लुईस एसिड, दीज आर ऑल्सो कोल्ड लुईस बेस। लुईस एसिड जो होते हैं इनके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, तो इनको लुईस एसिड बोलते हैं। लुईस बेस वे होते हैं जो डोनेट करते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगर हर क्वेश्चन को मैं खुद से नोट कर करके बार बार दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर ऐसे ही समझाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द रिजल्ट सो इन ए बोल्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। इसमें बताना है कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये न्यूक्लियोफिलिक है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक है। तो बच्चों जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा हाइड्रोकार्बन, उसमें यहाँ ये जो रिएक्शंस है इनको अच्छे से ओपनली समझाया गया है। तो यहाँ पर आपको ये बता देते हैं कि देखो OH ग्रुप जो होता है ये एज अ न्यूक्लियोफिलिक वर्क करता है क्योंकि यहाँ पर जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है।
जिसके पास, इतना बात समझ लीजिए, जिस ग्रुप के पास में माइनस चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफिलिक के काम करता है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, राइट। और जिसके पास प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक का काम करता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, न्यूक्लियोफिलिक होगा, यहाँ पर माइनस है, न्यूक्लियोफिलिक होगा, एंड यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉलोइंग रिएक्शन टाइप स्टडी ऑफ द इन दिस यूनिट। यहाँ पर ये बताना है कि ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है और ये कौन सी रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3CH2Br प्लस SH, तो CH3CH2SH निकल गया बाहर। तो बच्चों यहाँ पर देखो Br ग्रुप निकल गया है बाहर, तो ये आपका कौन सा बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस रिएक्शन की बात करें तो ये बच्चों आपका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आपका CH3CH2Br, ये आपका है बच्चों यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन। यहाँ पर जो हो रहा है वो कार्बोकटाइन का अरेंजमेंट हो रहा है फॉलोइंग बाय द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एंड बच्चों ये जो है आपका, ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। ये दो पेयर दिए गए हैं और इनमें पूछा है कि इन दोनों पेयर में डिफरेंस देखिए और बताइए कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, आइसोमेरिज्म है सॉरी। तो देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड है, यहाँ नीचे की तरफ, मतलब दोनों साइड है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। तो ये बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H ऑपोजिट है, यहाँ पर H सेम डायरेक्शन में है, तो ये होगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर ये देखिए, ये OH यहाँ पर प्लस है, इसमें यहाँ पर प्लस है, तो बच्चों ये आपकी होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, classify each of the following as homolysis and heterolysis. Identify the reaction intermediate produced as free radical carbocation and कार्बो एनायन। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन में देखिए ये है हमारा CH3 और CH3 है, तो जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो फ्री रेडिकल की फॉर्म बनेगी। तो इसमें हमें होमोलाइसिस करना है, सॉरी, दो सेम प्रोडक्ट निकल रहे हैं, आप देखिए दो सेम प्रोडक्ट सेम है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होमोलाइसिस, और ये हमारा क्या निकल के आया, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। अब ये कोई कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये पोजीशन बन के आएगी, इसमें बच्चों हेट्रोलाइसिस होगा और ये हमारा क्या होगा, कार्बो एनायन इंटरमीडिएट। यहाँ पर बच्चों देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर रिप्लेस होकर ये Br माइनस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हमारा हेट्रोलाइसिस होगा और ये हमारा होगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट है आपका ये बॉन्ड यहाँ पर, इसमें भी हमारा बच्चों हेट्रोलाइसिस होगा और ये हमारा होगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द टर्म inductive and electromeric effect, which electron displacement effect explain the following correct order of the acidity of the following carboxylic acid। देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है, ये सॉरी 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, और यहाँ पर बच्चों ये Cl3 होगा, ये Cl3 ये 3 क्लोरीन है। तो इसमें पूछा है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा और क्यों होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको ओपनली लिखा है, यहाँ 3CH3 है या 2CH3 है या 1Cl है, आई एम सो सॉरी 3Cl है या 2Cl है या 1Cl है, तो किसकी माइनस आई ज़्यादा होगी, किसकी माइनस आई कम होगी। तो बच्चों इसकी माइनस आई Cl3 वाले की सबसे ज़्यादा होगी, Cl2 वाले की उससे कम और Cl वाले की सबसे कम। रीज़न क्या है, रीज़न ये है बच्चों, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा जिसकी है, जो हमारा Cl होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ 3 Cl है, यहाँ 1 Cl है, तो जितने Cl ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। माइनस आई इफेक्ट सब में लग रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा Cl तो इसमें ज़्यादा लगेगा। तो आंसर क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज एक्सपेक्टेड बाय माइनस आई इफेक्ट ऑफ द क्लोरीन एटम, greater the magnitude of minus I effect, easier will the release of the hydrogen atom OH bond and stronger will be acid। जितने ज़्यादा वो माइनस H निकालेगा उतने ज़्यादा वो स्ट्रोंगर होता चला जाएगा। अब देखिए ये भी ये CH तो सब में, इसमें प्लस आई ग्रुप, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है, इसमें प्लस आई वर्क कर रहा है। ओके देखिए ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, तो इसकी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द फॉलोइंग टेक्निक, टेक एन एग्जाम्पल इन ईच।
इच केसेस। बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, इसमें क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी है। यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। सबके पास बुक होती है, अगर आप चाहो तो मैं अलग से इसकी छोटी छोटी वीडियो बना के डाल दूंगी। यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी जो है ये प्योरिफिकेशन मेथड है, जो जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है उसका पार्ट है। तो ये आप खुद से देख लेना। डिस्क्राइब द मेथड विच कैन बी यूज टू सेपरेट टू कंपाउंड्स विद डिफरेंट सोलिबिलिटीज इन द सोलवेंट। मतलब हमें उस मेथड का नाम बताइए जो विच कैन बी, जो सेपरेट करने में यूज होता है टू कंपाउंड्स को विद डिफरेंट सोलिबिलिटीज में, है ना। तो इसका सीधा सीधा है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, टू मतलब सेपरेट कर सकते हैं टू कंपाउंड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूसिंग प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। ये क्वेश्चन भी बच्चों आप खुद से नोट कर सकते हैं बुक से। यहाँ पर मैं इसको इतना लेंथी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ लासिंग टेस्ट। इसमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विथ सोडियम टू convert covalent element, this is so nitrogen, sodium and halogen, into ionic salt, sodium cyanide, sodium sulfide, sodium halide, which are then detected by specific test। इस ये होता है बच्चों लेजिंग टेस्ट, जिसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं विद सोडियम टू कन्वर्ट कोवेलेंट एलिमेंट। किस में कन्वर्ट होते हैं, आयनिक सोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डिफरेंस बिटवीन डूमस एंड क्लेजियल मेथड। इनमें क्या है, जो डूमस मेथड होता है इसमें नाइट्रोजन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन गैस में, और ये जो मेथड होता है इसमें नाइट्रोजन जो होती है वो कन्वर्ट होती है अमोनिया गैस में। यहाँ नाइट्रोजन गैस है एंड यहाँ पर क्या है, अमोनिया गैस। इसकी जो वॉल्यूम होती है मेजर वॉल्यूम ऑफ N2, और इसमें किसकी होती है, मेजर वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ये जो होता है ये सूटेबल होता है फॉर नाइट्रोजन कंपाउंड के लिए, और ये जो होता है ये भी सूटेबल होता है अमोनिया के लिए। ओके बच्चों, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े ही क्वेश्चन रह गए, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।